हेलो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है हमारे साथ बने रहने के लिए। आज हम मेरी किताब मैनेजिंग योर इमोशंस के द्वारा बाइबल अध्ययन करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हमें अपनी भावनाओं चाहिए? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपका पूरा जीवन मजाक बनकर रह जाएगा। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हमने कुछ खास लोगों को चुना है। उनके नाम है पास्टर माइक, पास्टर लॉरा, जिंजर जो कि हमारी निर्माता भी हैं, एमी, और शीला जो हमारी सहकर्मी है। शीला हमारी सहकर्मी है पर एमी नहीं। तो जिंजर, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या लोगों की भावनाएं उनके सामने परेशानियां खड़ी कर सकती हैं? उनकी भावनाएं मुझे परेशान करती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ये बिल्कुल सच है कि हमारी भावनाएं हमें परेशान करती हैं। एक मसीही होने के नाते हमें विश्वास पर निर्भर होना और भावनाओं पर निर्भर होने के बीच अंतर करना काफी कठिन होता है। कई बार ऐसा करना बहुत ही मुश्किल लगता है कि हे प्रभु, क्या मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि ये आपकी इच्छा है या फिर मेरी भावनाएं मेरे विचारों पर प्रभुता कर रही हैं। मुझे लगता है कि तुमने ये बिल्कुल सही कहा कि दूसरों की भावनाएं तुम्हें परेशान करती हैं। हमारी जॉयस मैम मिनिस्ट्रीज में सैकड़ों कर्मचारी हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब आप अधिकारी पद पर होते हैं तब दूसरों की भावनाएं आपको परेशान करती हैं और आपका काफी समय भी बर्बाद करती है। मुझे वैसे कर्मचारी बेहद पसंद है जो अपना काम शांति से करते हैं। आप उन्हें जो कार्य सौंपते हैं वो उसे पूरी निष्ठा से करते हैं। ऐसे लोग अपनी पर उजागर करके आपको परेशान नहीं करते। इसलिए मुझे ये मुद्दा बेहद पसंद आया। मैं आज सुबह अपना चश्मा लाना भूल गई, इसलिए मुझे बाइबल पढ़ने में परेशानी हो रही है। तो माइक, क्या तुम मेरे लिए 2 तीमुथियुस 2 का 23 और 24 पढ़ दोगे? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। वचन 23 में लिखा है, पर मूर्खता और अजानता के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। और वचन 24 में लिखा है कि प्रभु के सेवक को कभी झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ दयालु अथवा शिक्षा देने में निपुण और सहनशील होना चाहिए। मैं वचन 23 दोबारा पढ़ता हूँ, पर मूर्खता और अजानता के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है उनसे झगड़े होते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सांसारिक जीवन से बाहर निकलने में परमेश्वर ने मेरी बहुत सहायता की। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने संसार से पूर्ण रीति से नाता तोड़ लिया, पर पिछले 30 साल में परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरा मानना है कि हमारा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के पीछे 2 उद्देश्य होते हैं। या तो वो इस बात के ज्ञान से होता है कि यदि हम इनको नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारा जीवन दुभर हो जाएगा, या उसके पीछे हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है जो हमें उसकी आज्ञा मानने के लिए विवश करता है। साथ ही परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम पवित्र आत्मा के हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाने के कार्य में बाधा डालें। मैं इस शास्त्र भाग को बार बार पढ़ती हूँ क्योंकि एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वे दूसरों की बातों का बुरा न माने, वो दूसरों की बातों का बुरा न माने, झगड़ों में न फंसे अथवा अत्यधिक संवेदनशील न बने। और जब भी कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को किसी भी रीति से ठेस पहुंचाता है, जो कि शायद ही कोई दिन होगा जब कोई आपका दिल न दुखाए, पर ऐसी परिस्थिति में भी आपको उसे क्षमा करना है, अपने गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि जैसा कि बाइबल कहती है कि जिस प्रकार से तुमने मुफ्त में पाया है वैसे ही औरों को देते चलो। मेरा है कि हमें इस शास्त्र भाग में गंभीर रीति से अध्ययन करना चाहिए। मेरा अपने श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे संदेश को सुनकर अनसुना मत कीजिए, पर हमारे संदेश के समाप्त हो जाने पर आप सब अपनी अपनी बाइबल खोलकर 2 तीमुथियुस 2 का 23 और 24 पढ़कर उस पर मनन करें और उसे समझने का प्रयास करें। यदि आपके पास विस्तृत अध्ययन बाइबल है तो आप उसमें से पढ़कर अध्ययन करें और खुद से कुछ सवाल करें, जैसे कि मैं अपना कितना समय गुस्सा रहने में, दुखी रहने में, रुष्ट रहने में या दूसरों से कही बात का बुरा मानने में बिताते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब ढूंढे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने जाते समय कहा था कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, क्योंकि वो चाहते थे कि निराशाओं में भी हमारा चैन खोने न पाए। क्या किसी चीज को उसके हाल पर छोड़ देना आपको चुनौती के समान नहीं लगता? एक बहुत बड़ी चुनौती। हाँ, ये तो है। नीति वचन 19:11 में लिखा है कि जो धर्म में दृढ़ रहता है वो जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वो मृत्यु का कौर हो जाता है। मेरी अवस्था भी ऐसी थी, पर इस वचन ने मुझे स्वतंत्र किया। मैं एरिक पेंसिल्वेनिया होटल के कमरे में थी। मेरे पति भी वहीं पर कार्य करते थे। ये 1997 की बात है, जब मैं अपने जीवन की
सबसे निम्न अवस्था में थी। मैंने कहा कि हे प्रभु, मैं बदलना चाहती हूँ, मेरा जीवन बदल दो। मैं हमेशा क्रोधित रहती थी और इस कारण से मैं मेरी शांति को और अपने बच्चों को बर्बाद कर रही थी। ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने मेरे ध्यान को उस वचन की ओर खींचा और मुझे ये समझाया कि परमेश्वर ने हमें ये चुनाव दिया है कि हम अपनी भावनाओं को महत्व दें या नहीं। उस दिन तक मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था और मैं लोगों की बात का बुरा जल्दी मान जाती थी। हम अक्सर अपना आपा खो बैठते हैं, पर ऐसे में परमेश्वर ने मुझे उस महिमा के विषय में बताया जो हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके प्राप्त होती है। ऐसी महिमा जो हमें घेर लेती है। उस महिमा को प्राप्त करने के लिए दूसरों की बातों का बुरा ना मानना एक चुनौती साबित होता है और बाइबल का ये वचन सच्चा है। इस बात का निश्चय करना चाहिए कि चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना कहे, मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। हमें उस प्रकार के व्यक्ति बनना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी क्रोधित अथवा हताश नहीं होते, और हमें ऐसे व्यक्ति बनना है जिसे परेशान करने के लिए चाहे ये संसार कितनी भी कोशिश क्यों न करे, पर उसके सुख, चैन और शांति को बिगाड़ नहीं पाते। जैसा तुमने कहा कि हमारे पास भावनाओं को चुनने का चुनाव है, और मैं अपने श्रोतागणों को बताना चाहती हूँ कि हम अपनी भावनाओं को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपनी भावनाओं के प्रति अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि कोई मेरे पास आकर मुझसे कुछ अपशब्द कहता है तो शायद मेरी पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि मैं उस पर क्रोधित हो जाऊं। मैं इतनी भी धार्मिक नहीं कि मुझे क्रोध न आ जाए। मेरी भावनाएं कुछ भी हो, मुझे उन्हें नियंत्रित करना होगा, और बाइबल में भी यही कहा गया है, गुस्सा कर पर पाप मत करना। इसका अर्थ यह है कि तू सूर्यास्त तक अपने गुस्से को बनाए मत रखना। ये भाग इफिसियों 4 में है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है तब तुम्हें गुस्सा जरूर आएगा, पर गुस्से में पाप मत करना। जिंजर, क्या तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना घटी है जो तुम्हें हमारे साथ बांटनी चाहिए? क्या तुम्हारे सामने कोई ऐसी समस्या मुझे आई है? ऐसा करना पसंद है, पर शायद मैं इसमें क्या हमेशा सच में? असफल रही हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ पर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। मैं काफी कठोर हृदय वाली थी, इसलिए परमेश्वर को मेरे साथ बड़े संयम से काम करना पड़ा, और एक रीति से अच्छा ही हुआ, क्योंकि उस प्रकार के रवैये के साथ आप संसार में जी नहीं सकते। लोगों को मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने में परेशानी होती है, पर मुझको सबसे ज्यादा परेशानी खुद को संभालने में होती है जब कोई मेरा दिल दुखाता है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई गई और मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए। मतलब जो चीज मैंने की भी नहीं वो सरेआम मुझ पर थोपी गई। और मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। इस बात को तुम्हारी तरह और भी लोग समझते हैं। मेरे पर ऐसी गलती का इल्जाम लगाया गया जो मैंने की ही नहीं थी। ऐसी हालत में मेरी नजर में मेरा क्रोधित होना जायज था, पर परमेश्वर ने बड़े धीरज के साथ पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा मेरे क्रोध को शांत किया। ऐसे में हबाकुक की किताब के एक वचन ने मेरी काफी सहायता की। इसमें लिखा है कि भले ही अंजीर का पेड़ फल ना दे, भले ही मेरे जीवन में कठिनाइयां आए, पर फिर भी मैं प्रभु में आनंदित रहूंगी। और मैंने भी ऐसा निर्णय लेने का संकल्प किया। मैं उनके कार्यों को नहीं रोक पा रही थी और मुझे अपने निर्णय को लागू करने के लिए अधिक समस्याएं आ रही थी, पर अंत में मैंने उन्हें क्षमा करके उनकी बात का बुरा मानना बंद किया। यदि आप इन बातों को व्यवहारिक रीति से अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई, तब आप उससे बात करने की पहल कीजिए। आप उससे उसके परिवार के विषय में पूछिए, पर ऐसा करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका व्यवहार अप्रिय न हो। बहुत मुश्किल है। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई मेरा दिल दुखाता है, और यदि ऐसी अवस्था में मैं माइक के पास सहानुभूति के लिए आती हूँ, तब मुझे मालूम पड़ता है कि वो दोनों गहरे मित्र हैं। तब उससे ज्यादा दुखदाई अनुभव कोई नहीं हो सकता, क्योंकि माइक की उस व्यक्ति के विषय में प्रतिक्रिया ऐसी होगी जैसे कि वो व्यक्ति इस संसार का सबसे भला आदमी है। अरे कल मैं फलाने व्यक्ति के साथ था और सच मानो वो बहुत अच्छा आदमी है, और उसी समय मेरे अंदर माइक को ये बताने की आग लगी रहती है कि तुम्हें शायद मालूम नहीं कि उसने मेरे साथ क्या किया है। ऐसी परिस्थिति में खुद को काबू कर पाने में मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, पर बाइबल कहती है कि अपने शत्रुओं को आशीष दो ने मुझे आत्मिक रूप से परिपक्व होने में सहायता की। यहाँ आशीष देने का अर्थ है उनके विषय में अच्छी बातें बोलना, और श्राप का अर्थ है बुराई करना। ये बात परमेश्वर ने मुझे भली भांति समझाई कि किसी के विषय में बुरा बोलना उसे श्राप देने के समान है, और उसके बारे में अच्छा बोलना आशीष देने के समान है। मुझे बाइबल का ये पद बेहद पसंद है, जिसे बाइबल में कई बार दोहराया गया है। लूका का 16 अध्याय, उसमें लिखा है कि
तू अपने शत्रुओं को आशीष दे, अपने सताने वालों से पलटा मत लो और उनके लिए प्रार्थना करो। तब आपकी प्रतिक्रिया होती है कि ऐसा करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, पर ऐसा करने से आप अपने शत्रुओं से भी अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। सही कहा ना? जब आपका दिल दुखाता है, तब यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके उस व्यक्ति से बदला नहीं लेते, तब आप शैतान के मुंह पर तमाचा लगाते हैं और परमेश्वर को उन्हें उनकी गलती याद कराने का मौका देते हैं। इसलिए हमें उनके समान बर्ताव करके बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, पर हमें प्रार्थना करनी है कि उन्हें उनकी गलती समझ में आ जाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उनकी गलती ही समझ में नहीं आती। मेरा मतलब है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो कहाँ गलत है। माइक, इस तरीके के आघात के विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं? मुझे एक घटना याद आती है जो कि चर्च के अंदर ही हुई थी, पर यदि ये चर्च के बाहर हुई होती तो न जाने मैं क्या कर बैठता, क्योंकि चर्च का ही एक नेता बहुत दिनों से मेरी पत्नी के साथ बदसलूकी कर रहा था और उसकी भावनाओं को दुखा रहा था, और ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। इस दौरान कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं उस आदमी को मार ही डालूं। वो मेरी पत्नी है और मैं हमारे शो पर आने के लिए धन्यवाद। उस समय विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं द्वारा मेरी भावनाएं प्रदर्शित हो रही थी, और क्योंकि ये बात चर्च में हुई इसलिए मुझे अधिक दुख मैं था। तुम्हें बताना चाहती हूँ माइक कि मुझे भी सबसे ज्यादा दुख पहुंचाने वाली घटना चर्च में हुई थी। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी। हाँ, जब आपके अपने आपकी भावनाओं को दुखाते हैं तब आपकी आत्मा घायल हो जाती है, और इसका आघात सीधे आपकी आत्मा पर होता है। नीति वचन में लिखा है कि पिसी हुई आत्मा को कौन संभाल सकता है। आप शायद उस आघात को भूल चुके होंगे, पर फिर भी वो आपके हृदय में रहता है। और मुझे ये घटना याद है जब परमेश्वर ने मुझे किसी दुर्व्यवहार को भुलाने के लिए विवश किया। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी। ये सब 3 पहलू में हुआ। परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले तू पश्चाताप कर। इस बात ने मुझे चकित किया, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो उन्होंने की है, प्रभु आप उन्हें सजा दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। और मैंने कहा कि नहीं, मुझे मैं नहीं पश्चाताप करने कहूंगा। की जरूरत नहीं। नहीं, परमेश्वर ने कहा खुद को नम्र कर और उन गलतियों के लिए पश्चाताप कर जिन्हें तूने दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करके किया। तब मैंने अपने जीवन में झांका और ऐसी काफी चीजें भी जिसके लिए मुझे पश्चाताप करने की जरूरत थी। और जैसे मैं पश्चाताप करता गया, बाइबल कहती है कि जब आप पश्चाताप करते हैं तब बंजर जमीन भी फसल से भर जाती है। पश्चाताप के द्वारा आपके जीवन में नयापन आ जाता है। और दूसरा पहलू ये है कि हम परमेश्वर के सम्मुख आकर कहते हैं कि हे प्रभु, उस व्यक्ति की गलती क्षमा करता हूँ। ऐसा करने से मेरा हृदय कोमल हुआ और मुझ में अधिक नम्रता आ गई। पर अगली बार जब मैं उस व्यक्ति से दोबारा मिला तब मेरे अंदर उसका कत्ल करने के विचार आए। और तीसरा पहलू मत्ती 5 में है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है कि अपने सताने वालों को आशीष दो और उसके लिए प्रार्थना करो। तो इस भावनाओं को नियंत्रित करने की प्रतिक्रिया ने मुझे सिखाया है कि दूसरों को क्षमा करना है। ये शायद आपको चकित करेगा और आपको परमेश्वर के सामने दूसरों को क्षमा करने में सहायता करेगा, अथवा आपको उन्हें आशीष देनी है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। और इस पूरी घटना के दौरान परमेश्वर ने मुझे ये अगुवाई दी कि मैं उस व्यक्ति की पत्नी को आशीष देता हूँ, जबकि उसका पति मेरी पत्नी को दुखी करता था, पर फिर भी मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से उसे आशीष देता था और उसके साथ कोई नाराजगी नहीं रखता था। मुझे एक हादसा याद है जो अब मुझे बेहद मजाकिया लगता है, पर जब वो घटा था तब मजाकिया नहीं था। मेरे कर्मचारी ने बताया कि जब वो एक होटल में खाना खा रहा था तब उसके पीछे की टेबल पर बैठे लोग मेरी बुराई कर रहे थे। उनमें से एक महिला थी जिसके पति हमारे साथ व्यापार करते थे और हमारे साथ व्यापार करते हुए उनका काफी फायदा हो रहा था, पर फिर भी उसकी पत्नी मेरे विषय में बुराई कर रही थी। वो भी इस तरह से तो जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मैंने गुस्से में कहा कि बहुत हो गया, मैं आगे से उसके साथ व्यापार कभी नहीं करूंगी। और इस दिन शाम को मैंने आगे क्या करना है उसकी योजना बनाती रही, यहाँ तक कि मैं रात को सोने से पहले भी ये सोचती रही कि कल उनसे मिलकर उनसे क्या कहना है, कैसे बदला लूं। उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, अर्थात तुम उनके लिए उपहार भेजोगी। मैं सच कह रही हूँ कि शुरुआत में मैं उनके लिए भेंट के रूप में सर्टिफिकेट उस होटल में पहुंचाना चाहती थी जहां पर वो मेरी बुराई कर रहे थे, जहां बैठकर वो मेरी बुराई कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। पर ऐसा करके मैं ये जताना चाहती थी कि मैं ये जानते हुए भी कि वो मेरी बुराई करते हैं मैं तुम्हारे साथ अच्छा ही करती हूँ। पर ऐसा करते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बंधन से मुक्त हो गई हूँ।
मैं तुम्हें बिल्कुल निस्वार्थ भावना से बताना चाहती हूँ कि ऐसा करने के बाद उनके जीवन में काफी दुखद घटनाएं घटी, पर इसका अर्थ ये नहीं था कि मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करती। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि हम अपने सताने वालों को क्षमा कर देते हैं और हो सके तो उन्हें उपहार देते हैं, तब ऐसा करने के द्वारा हम परमेश्वर को उनसे बदला लेने की अनुमति दे देते हैं और उसका न्याय हम पर नहीं पड़ता। परमेश्वर एक व्यक्ति को सुधारने का हर संभव प्रयास करता है, पर यदि फिर भी वो व्यक्ति नहीं सुधरता तब उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है और उनकी भरपाई करनी ही पड़ती है। और मेरा मानना है कि लोगों के जीवन में उनके पापों की भरपाई की प्रतिक्रिया चलती रहती है। एक और बात मैंने तुमसे कही थी कि चर्च में मेरे साथ कोई घटना घटी जिसके कारण मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसकी गहराई में नहीं चर्चा करना चाहती, पर उस व्यक्ति ने 10 साल के बाद आकर मुझसे माफी मांगी। हम रक्षा की बात कर रहे थे, पर अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि भले ही परमेश्वर हमारा रक्षक है, पर यह अनिवार्य नहीं कि वो हमारे नियुक्त किए हुए समय पर रक्षा करेगा। ऐसा शायद कल न हो, नहीं परसों या अगले साल, पर यदि आप अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखेंगे तो परमेश्वर वाचा के अनुसार आपका बदला जरूर लेगा। मैं अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी समझती हूँ कि आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। सभी को ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। न तो ये शो समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप में से किसी को कुछ कहना है तो वो अभी कह सकता है, हम सुनेंगे। एक बात और, शायद आप हमारा शो देखते समय ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कोई परेशानी नहीं है, पर आप अपने मन को टटोलिए, क्योंकि शायद आपने अपनी सारी भावात्मक परेशानियों को अपने मन में छिपा कर रखा होगा। कई बार मन में छिपे आघात को नियंत्रित करना कठिन होता है, बजाय उन आघातों को जो दृश्य रूप में नजर आते हैं हमको। और आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी भावनाओं को किसी और के सामने न सही पर परमेश्वर के आगे जरूर प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी भावनाओं को समझता है। दाऊद संहिता 10 और 13 में दाऊद परमेश्वर की दुहाई देकर कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू कब तक मौन रहेगा। अर्थात उसका परमेश्वर के साथ संपर्क टूट चुका था। मेरा ये सुझाव है कि यदि आप किसी से नाराज है तो आज से ही उसकी गलती भूलने की कोशिश कीजिए और आपको उन्हें नियंत्रित करना सीखना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बताया माइक, क्योंकि कई लोग अपनी भावनाओं को मन में ही छिपाए रखते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ अपनी भावनाओं को मत छिपाओ। एक और बात जो मैं अक्सर कहती हूँ कि जिंदा दफनाई हुई भावनाएं कभी नहीं मरती। कई बार परमेश्वर से मदद मांगते समय हम अनजाने में ही सही पर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर देते हैं। मुझे दूसरों का नहीं पता, पर मेरे लिए ये फायदेमंद साबित हुआ है। जब भी मैंने मदद मांगी, मुझे तब परमेश्वर की तरफ से मुझे उनकी तरफ से मदद मिली है, क्योंकि मैंने अपना दिल खोलकर उनसे मदद मांगी है। अपनी भावनाओं को मैंने उनके सामने प्रदर्शित किया है। मुझे ये अच्छी लगी। ये कई बार हमारे दुख या समस्या इतनी गहरी होती हैं कि हम उनका जिक्र भी नहीं करना चाहते। जब मैं अपने घर से भागी तब मैंने सोचा कि मैं इन समस्याओं से छूट चुकी हूँ, पर मैंने गलत थी। उनकी छाप मेरे प्राण में थी। जब परमेश्वर ने मुझे सुधारने का कार्य शुरू किया तब शुरुआत में मैं बेहद नाराज थी। उस समय किसी ने मुझे एक किताब दी थी जिसमें मेरे ही समान एक लड़की के उसके पिता द्वारा किए गए यौन शोषण की कहानी थी। उसके दृश्य मेरे लिए बिल्कुल सजीव थे। तब मैं उस किताब को फर्श पर फेंक कर चिल्लाने लगी, मैं इसे कभी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि उस किताब को पढ़ते ही मेरे मन में छुपी भावनाएं उजागर होने लगती थी। वो मेरे व्यक्तित्व और रिश्तों को बिगाड़ रहे थे, पर फिर भी मैं ये मानने को तैयार नहीं थी कि मुझ में कोई समस्या है। हर किसी को मुझसे समस्या थी, पर मुझे कोई समस्या न थी। और यदि आप मेरे साथ सही व्यवहार करते तो मैं भी सही रहती, पर यदि आप मेरे साथ बुराई करते तो मैं भी बुरी बनती। पर जल्द ही मुझे समझ में आ गया कि हमें सच्चाई का सामना करना है, और ये भी कि हम सच्चाई को झुठला नहीं सकते। जिनसे तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? मैं सोच रही थी कि जिस प्रकार से हम सब के व्यक्तित्व अलग हैं, वैसे ही हमारी सोच और भावनाएं भी अलग होती हैं। तो क्या तुम्हारे पास सबके लिए उपयोगी सुझाव हैं जिससे वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सफल हो सकें और जिंदगी में तरक्की की राह पर चल सकें और कामयाब हो पाएं? मैं नहीं जानती कि हमारे दर्शकों में से कितनों को विभिन्न व्यक्तियों के बारे में पता है, पर व्यक्ति अपने आप में अलग है। किसी भी चीज के बारे में सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर यदि यहाँ थोड़ा पानी गिर गया है तो
जिसके अंदर सहायता करने का व्यक्तित्व होगा बस तुरंत उससे पूछ देगा। मैं उस तरह के लोगों में से हूँ जो उसे किसी और के द्वारा करवाएगा। मैं किसी और को उसे साफ करने के लिए कहती हूँ, या शायद तुम्हें ही कह दूं, पर हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि विभिन्न व्यक्तित्व वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे पति बड़े शांत हैं, इसलिए उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता। अपने शांत स्वभाव के कारण वो कठिनाइयों का सामना बड़ी आसानी से कर लेते हैं, पर आप उनके ऊपर अपनी सारी परेशानियां डाल सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप सही रीति से जीवन बिताना शुरू करें, क्योंकि आप सही रीति से जीवन नहीं जी रहे हैं। और यदि मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आप सही जीवन नहीं जी रहे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं अपने शो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताओ, उनके हिसाब से जियो। इसलिए यदि मेरी अगुवाई पवित्र आत्मा द्वारा नहीं होगी तो मैं एक तरीके से संसार पर हक जताने की कोशिश करूंगी। इसलिए मैंने आत्मिक रीति से सबकी सहायता करने की ठानी है। और दूसरे तरीके से लोग वो होते हैं जो बात में भावुक हो जाते हैं। आप यदि उनसे जरा भी कठोर बात करें तो उनका दिल टूट जाता है। मुझे लगता है कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनकी भावनाएं भी जल्दी दुख जाती है, क्योंकि वो हमेशा परिस्थितियों को अपनी इच्छा अनुसार बनाए रखना चाहते हैं, पर जब ऐसा नहीं होता तब वो टूट जाते हैं। उम्मीद है कि मैं आज के मुद्दे को आप सबको समझा पाई हूँ। मुझे चारों ओर से संकेत मिल रहे हैं कि इस शो को समाप्त करने का समय हो चुका है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। सच पूछो तो हम अपने दर्शकों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस प्रकार का बाइबल अध्ययन पसंद है या नहीं, पर मुझे विश्वास है कि ये काफी लाभदायक साबित हुई है। हमें काफी लोगों की प्रतिक्रिया मिली है, पर हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी अपनी प्रतिक्रिया भेजे इस क्षेत्र में आपकी अधिक सहायता के लिए। याद रखिए कि हम आपसे प्रेम रखते हैं और आपकी फिक्र करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन द्वारा आपके प्रत्येक दिन को आनंदमय बनाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि आप अपने जीवन का आनंद ले सकें। धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो।